नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम 30 नवंबर 2023 से संबंधित घटनाएं, जो घटनाक्रम है, न्यूज़ है, जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है, उनको इस वीडियो में शामिल किया गया है। आइए चलते हैं पहले फैक्ट के पास। पहला फैक्ट है, आज का पहला फैक्ट कि पटना हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बने हैं। जी, पटना जो हाई कोर्ट है उसके नए जो न्यायाधीश हैं वो बने हैं अभी जस्टिस विवेक चौधरी। इनकी नियुक्ति अभी हुई है एज अ न्यायाधीश, एज अ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पटना। इसके साथ इस महीने में हुई नियुक्तियों को एक बार और देख लेते हैं। जैसे एसआईबी के अतिरिक्त जो निदेशक हैं वो हैं लक्ष्मी रामकृष्ण, और यहाँ पे जो भारतीय स्टेट बैंक है उसके जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं विनय एम टोन्स। अब देखिए यहाँ पे एसबीआई और एसआईबी बहुत सिंपल है, तो एसआईबी के कौन है, लक्ष्मी रामकृष्ण, और एसबीआई के कौन है, विनय एम टोन्स। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। और अगला जो फैक्ट है वो है नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक जो है नियुक्त हुए हैं, और वो हुए हैं अजय सूद। तो यहाँ पे नाबार्ड के जो उप प्रबंधक निदेशक हैं उनको आप अजय सूद याद करेंगे। और ओपन एआई का नया अंतरिम सीईओ वो है मीरा मुराती। फिर है आपका एसबीजी के जो निदेशक बने हैं वो हैं आलोक शर्मा। तो ये कुछ नवंबर माह में होने वाली नियुक्तियां हैं, इनको आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना है। अब अगला जो देखते हैं दोस्तों, तो ये है सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना। सोशल मीडिया के लिए जो सख्त आयु सत्यापन योजना है वो किसने लागू की है, भारत ने लागू की है सोशल मीडिया के लिए। जैसे आपका फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बाकी और जो ऐसे सोशल एप्लीकेशंस हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो है उनकी आयु, उनकी एज का जो सत्यापन का एक सख्त नियम बनाने जा रही है, तो वो है अपना देश भारत। भारत में नवंबर में होने वाली घटनाओं में से भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रहा। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में भी शीर्ष स्थान पर रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन है, भारत की टीम। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड पेटेंट करवाए हैं जो हैं 41,010 पेटेंट। और भारत को लगातार तीसरी बार एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया है, लगातार तीसरी बार एआईबीडी का अध्यक्ष। तो ये आपको अपने देश के बारे में आपको याद रखने हैं। अगला फैक्ट है, आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने की एक पहल है, और वो पहल अग्नि पहल के नाम से है। जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं इनके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, और वो है अग्नि एक ऐसा इन्होंने पहल एक चालू की है जिसमें लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। अगला है 9वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित। जो 9वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास आयोजित है ये अपना एनवायरनमेंट के बारे में है, और ये किया गया गुजरात में। गुजरात में और होने वाली घटनाएं हैं, जैसे गुजरात की जो स्टेट फिश है वो किसको बनाया गया है, घोल फिश। और गुजरात का पहला रेल कोच स्टेशन जो है वो राजकोट में है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी गुजरात में स्टीम इंजन चलने वाली हेरिटेज ट्रेन का भी शुभारंभ किया है गुजरात में। गुजरात सरकार ने कोनो कार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये गुजरात की कुछ न्यूज़ हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है आने वाले आरओ एग्जाम के लिए। दिल्ली में रक्षा परामर्श समूह की बैठक आयोजित की गई है, और वो हुई है भारत और ब्रिटेन के बीच में। रक्षा परामर्श समूह की जो बैठक है वो भारत और ब्रिटेन के बीच में है। अब ब्रिटेन के बारे में जो न्यूज़ है इस माह की वो है, ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बाल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। सबसे तेज लेजर बाल्कन 2020 बनाने की परियोजना। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करने जा रही है, और पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज 2024 में लंदन शीर्ष पर रहा। तो ये कुछ लंदन के लिए न्यूज़ हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नीदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में जीत दर्ज। जो नीदरलैंड में अभी चुनाव हुए हैं उसमें जो जीत दर्ज की है वो है ग्रीट वाइल्डर्स।
जो ये हैं इन्होंने अभी नीदरलैंड में चुनाव जीते हैं और अगले जो शासनाध्यक्ष होंगे वो ग्रेट वाइल्डर्स भी होंगे। इस महीने में होने वाली और जो नियुक्तियां हैं, जैसे अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति बने हैं वो है जेवियर माइली, और स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं पेड्रो सांचेज। जोसेफ बोकाई को लाइबेरिया का राष्ट्रपति बनाया गया है और ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री बनाया गया है। मलेशिया के नए राजा बने हैं सुल्तान इब्राहिम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम का जो तीसरा चरण है उसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो जनजातीय मंत्रालय के द्वारा कराई गई। ISSFWC में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा ये हुई। अनीस भनवाल ने इसमें कांस्य पदक जीता है। और काजू के लिए भी टैग मिला हुआ है, जो काजू के लिए GI टैग मिला है गोवा को काजू में GI टैग मिला है। और कुछ टैग की बात कर लेते हैं, तो गोवा को आपको GI टैग में याद रखना है। गोवा के बारे में और न्यूज है, गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट की फ्री क्रिया की है कि वहाँ पे आप IVF जो ट्रीटमेंट है उसकी जो चार्जेस कोई नहीं होंगे। और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माइन विलेज का अनावरण किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने सोपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया और भारत का पहला जो लाइट हाउस उत्सव है वो गोवा में मनाया गया। अगला जो फैक्ट है वो है भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती मनाई गई, जो मनाई गई केरल में। और केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट भी लॉन्च करने वाला है। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पंचनाचन को चुना गया। और यूनेस्को के द्वारा देश का जो प्रथम साहित्य शहर की घोषणा हुई वो है कोषिकोड शहर, तो इसको आपको याद रखना है। ये जो शहर है प्रथम साहित्य शहर घोषित हुआ है कोषिकोड, और किसने किया है? यूनेस्को ने किया है। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला जो राज्य है वो कौन बना? केरल। तो ये केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ASITIS न्यूट्रिशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, और ये ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है रविंद्र जडेजा को। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर हैं जैसे होशर पेन के रणबीर कपूर हैं, और RADO के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ हैं, और पुमा के जो नए ब्रांड एम्बेसडर है वो मोहम्मद शमी है। ठीक है, तो मोहम्मद शमी को चुना गया पुमा ब्रांड के लिए। और फायर बोल्ट के जो नए ब्रांड एम्बेसडर है वो है विजय देवरकोंडा, और जियो मार्ट के जो हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी। हिसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित हुआ। खादी कारीगर सम्मेलन ये कहाँ हुआ? वाराणसी में। तो इसमें कुछ याद के लिए फैक्ट कुछ नहीं थे इसमें। रिपोर्ट के अनुसार किस देश के 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए? ऐसा कौन सा देश है जो ऐसा पेरू ये देश जो है उसने 6 दशकों में मतलब 60 सालों में आधे से ज़्यादा ग्लेशियर इसके पिघल गए, गल गए। एक रिपोर्ट अभी लॉन्च हुई है, इंडिया 2023 एन असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट रिपोर्ट, ये जारी की गई है। और ये जारी करने वाले कौन है? डाउन टू अर्थ पत्रिका और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये 2 लोगों ने मिलकर के इस रिपोर्ट की जो है लॉन्चिंग की है। और इसमें जो है पर्यावरण पे है। भारत में लगातार आपदाओं का सामना करना पड़ा है इस 2023 में, जिसमें लू और शीतलहर से लेकर चक्रवात, बिजली, भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन तक शामिल है, जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई है। तो उसी का जो पूरा डेटा है इसमें शामिल किया गया, जिसका नाम है इंडिया 2023 एन असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये बताएगी इन्वायरमेंट के बारे में। और दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।